Good morning to all of you. Today I'm going to start the new chapter 6 और हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। इन फार्माकोग्नोसी fibers are thin, long and thread-like material obtained from natural source, mainly plant। हम फार्माकोग्नोसी में फाइबर्स की बात करेंगे तो फाइबर्स क्या है? थीन, लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक मटेरियल है जो ऑप्टेन कहाँ से होता है? ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, मेनली प्लांट। ठीक है, मेनली हम प्लांट की बात करेंगे जो प्लांट से हमें फाइबर्स ऑप्टेन हो रहा है। ठीक है, दे आर इम्पोर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट यूज्ड इन बोथ इंडस्ट्री एंड मेडिसिन्स। जो फाइबर हम लोग ऑप्टेन कर रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट जो हम लोग ऑप्टेन कर रहे हैं प्लांट से, तो उसका यूज क्या है? इसका यूज जो है इंडस्ट्री में भी यूज होता है और एज अ मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इन प्लांट्स फाइबर आर, प्लांट्स में जो फाइबर होता है वो लॉन्ग होता है एंड नैरो सेल्स यूजुअली मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। जो फाइबर्स, प्लांट का जो फाइबर है वो कैसा होता है? लॉन्ग होगा एंड नैरो सेल्स का होगा और ये किससे बना होता है? यूजुअली स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है। दीज सेल्स हैव थिक सेल वॉल। इस सेल के पास जो सेल होता है वो कैसा होता है? थिक सेल वॉल प्रेजेंट होता है और वो कंटेन क्या करता है? सेल्यूलोज। ठीक है, दीज सेल हैव थिक सेल वॉल दैट कंटेन सेलुलोज। सेलुलोज को कंटेन करता है इसका सेल वॉल, विच मेक्स देम, और वो जो सेल वॉल होगा वो क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल। द मेन फंक्शन ऑफ दिस फाइबर इन प्लांट इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? मेन फंक्शन जो हो जाएगा फाइबर का प्लांट में, वो क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो डिफरेंट पार्ट होगा उसको ये एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फाइबर्स। ठीक है, प्लांट फाइबर आर प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज स्टीम। प्लांट फाइबर बहुत सारे पार्ट में प्रेजेंट होता है। जैसे स्टीम की बात करेंगे तो जूट और फ्लेक्स, जूट का प्लांट होता है। ठीक है, उसका जो आउटर कवर होता है वो फाइबर्स का बना होता है। ठीक है, वो फाइबर है। ठीक है, और क्या करता है? ये सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। जैसे फ्लेक्स का हो गया, जूट प्लांट हो गया। लिप्स में भी फाइबर प्रेजेंट होता है, सेसल लिप्स में। एंड सीड और फ्रूट्स की बात करेंगे तो वहां पर भी फाइबर प्रेजेंट होता है, कॉटन एंड कोयर में। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन प्लांट फाइबर आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप। जो इसको ओरिजिन के बेसिस पे प्लांट फाइबर को क्लासिफाई किया गया है इनटू डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स लाइक बास्ट फाइबर, लीफ फाइबर्स एंड सरफेस फाइबर। किस में इसको क्लासिफाई किया गया है? इस फाइबर, बास्ट फाइबर्स में, लीफ फाइबर्स में एंड सरफेस फाइबर में इसको क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। प्लांट फाइबर्स हैव इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सच एज, प्लांट फाइबर के पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है। फॉर एग्जाम्पल हाई स्ट्रेंथ, ये क्या करता है? स्ट्रेंथनिंग का काम करता है, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। गुड फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इजीली कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्सेशन का काम करता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। हाई एब्जॉर्बेंसी, और इसके पास एब्जॉर्ब करने का प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, सोखने का प्रॉपर्टीज होता है एंड बायोडिग्रेडेबल होता है ये। ठीक है, जो इजीली क्या है? रिसाइकल हो सके। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज की वजह से दे आर वाइडली यूज्ड इन द मेडिसिनल फील्ड, मेडिकल फील्ड। इसको, इस प्रॉपर्टीज को देखते हुए इसको मेडिकल फील्ड में यूज किया गया है। नेचुरल फाइबर्स आर यूज टू प्रिपेयर बैंडेज, कॉटन, गॉज एंड ड्रेसिंग मटेरियल फॉर वुंड केयर। वुंड केयर, जो घाव को केयर करने के लिए, साफ करने के लिए हम लोग नेचुरल फाइबर का यूज करते हैं। ठीक है, और नेचुरल फाइबर से क्या क्या बनाया जाता है? बैंडेज, यदि
कट गया हो कहीं पे तो हम लोग कॉटन से क्लीन करते हैं। कॉटन के साथ हम लोग लिक्विड लेकर, ठीक है, इसे हो गया इसमें जो हम लोग लेंगे इसे इथेनॉल वगैरह हो गया, ठीक है, उससे हम लोग क्लीन करते हैं, फिर उसको बैंडेज लगाते हैं, ठीक है। एज ए ड्रेसिंग मटेरियल भी इसको यूज किया जाता है। दे कैन एब्जॉर्ब ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स फ्रॉम वुंड, और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंस का काम करता है। यदि ब्लड फ्लो हो रहा है तो कॉटन से क्या करते हैं, ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं। और अदर देन ब्लड अदर फ्लूइड्स भी हो जाएगा, कहाँ से, वुंड से। कीप द वुंड क्लीन, वुंड को जो घाव है उसको क्लीन रखने के लिए हम लोग फाइबर का यूज करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं वुंड को, ताकि कोई इन्फेक्शंस ना हो, ठीक है। सम प्लांट फाइबर ऑल्सो शोज माइल्ड एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी। सम प्लांट फाइबर, कुछ प्लांट फाइबर ऐसा भी होता है जो क्या करता है, एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। माइक्रोब से वो बचाता है, माइक्रोबियल ग्रोथ होने से वो बचाता है। विच हेल्प इन फास्टर हीलिंग, और इससे क्या होता है, जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है उसका फास्ट हो जाएगा, ठीक है। वुंड का हीलिंग प्रॉपर्टी, ठीक होने का प्रॉपर्टी जो है वो फास्ट हो जाएगा। Thus, plant fiber are valuable natural material with significant application in pharmacognosy and medicines। इसलिए प्लांट फाइबर को हम लोग यूज करते हैं, ये वैल्यूएबल है, नेचुरल मटेरियल्स है और सिग्निफिकेंट इसका एप्लीकेशन है मेडिसिन में। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, ठीक है। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो फाइबर ऑब्टेन कर रहे हैं डिफरेंट सोर्स पर, उसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है। These fiber are obtained from plant and are mainly made of cellulose। पहला जो है ये प्लांट फाइबर है, ठीक है। These fiber are obtained from plants and mainly made of cellulose। ये किससे बना होगा, प्लांट फाइबर मेनली सेलुलोज से बना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जूट, फ्लेक्स, बनाना फाइबर, कॉटन, हेम, ये सारे क्या है, प्लांट है। इससे जो फाइबर ऑब्टेन हो रहा है, दीज आर प्लांट फाइबर, ठीक है। दूसरा है एनिमल फाइबर। दीज फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। जिस फाइबर को हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं एनिमल से तो एनिमल फाइबर कहलाएगा, और जिस फाइबर को हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं प्लांट से वो प्लांट फाइबर्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं एनिमल फाइबर्स के बारे में। तो दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड आर मेनली मेड ऑफ प्रोटीन। प्लांट वाला सेलुलोज से बना हुआ था और एनिमल वाला किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिल्क, ऊल, ये ऊल है और सिल्क है जो कि फाइबर से, और कहाँ से मिल रहा है हमें, ये एनिमल से ऑब्टेन हो रहा है। थर्ड टाइप इज द रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। दीज फाइबर्स आर मैन मेड। ये जो फाइबर होगा रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक, ये मैन मेड फाइबर है, ठीक है। एंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नेचुरल और केमिकल सबस्टांस। नेचुरल एज वेल एज केमिकल सबस्टांस को मिक्स करके बनाया गया है। पहला है रीजनरेटेड फाइबर फ्रॉम नेचुरल मटेरियल। रीजनरेटेड फाइबर जो है ये कहाँ से बना है, नेचुरल मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो होगा ये फुल्ली मैन मेड होगा, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर क्या होगा, फुल्ली मैन मेड होगा। एंड रीजनरेटेड फाइबर जो होगा वो क्या होगा, कहाँ से बनेगा, नेचुरल सोर्स से यूज करके बनेगा फाइबर्स, ठीक है। फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। रीजनरेटेड फाइबर में पहला है कार्बोहाइड्रेट। यदि कार्बोहाइड्रेट से हम फाइबर को बना रहे हैं, सच एज रेयन, आर्टिफिशियल सिल्क भी इसको बोलते हैं, या फिर रीजनरेटेड सेलुलोज बोलते हैं। एंड यदि प्रोटीन से बना हुआ है, फ्रॉम प्रोटीन्स, एर्डिल, ग्राउंड नट प्रोटीन, फाइब्रोलिन, मिल्क कैजिन से बना होता है। सिंथेटिक फाइबर की बात करेंगे जो फुल्ली मैन मेड होता है, ठीक है। नायलॉन, टेरेलिन या पॉलिस्टर इसको बोलते हैं, ऑर्लोन, एक्रेलिक फाइबर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। दीज आर सिंथेटिक फाइबर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से प्लांट फाइबर हो गया तो किससे बना होगा, सेलुलोज से, नेचुरल होता है। एनिमल फाइबर किससे बना होगा, प्रोटीन से, ये भी क्या होगा, नेचुरल होगा। एंड रीजनरेटेड फाइबर जो होगा ये क्या होगा, मॉडिफाइड नेचुरल होगा। नेचुरल तो होगा लेकिन इसमें क्या मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। इस फाइबर को बनाने में
मॉडिफाई किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया है। सिंथेटिक फाइबर जो है ये फुल्ली आर्टिफिशियल होता है, जिसको हम लोग मैनमेड भी बोलते हैं। ठीक है, अब है एप्लीकेशन इन सर्जिकल ड्रेसिंग। एप्लीकेशन क्या होगा फाइबर्स का? इसका यूज जो होता है एज अ एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं, सच एज एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल यूज्ड फॉर द क्लीनिंग वुंड, एब्जॉर्बिंग ब्लड, पस एंड अदर फ्लूइड्स को, लिक्विड टाइप का जो सबस्टेंस सीक्रेट होगा हमारे बॉडी से उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉटन का यूज करते हैं। इसके पास एब्जॉर्बेंस प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, वुंड को क्लीनिंग करने के लिए भी हम लोग कॉटन लेते हैं। और कॉटन क्या है? फाइबर है। और ये कहाँ से हमें ऑब्टेन हो रहा है? ये प्लांट से हमें ऑब्टेन हो रहा है। अब है पैडिंग मटेरियल, प्रोवाइड्स कुशनिंग अंडर द बैंडेज एंड स्प्लिन टू प्रोटेक्ट इंजर्ड एरिया। इंजर्ड एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कुशनिंग किया जाता है। ठीक है, बैंडेज में। तीसरा है स्वाब्स एंड टेम्पोन्स यूज्ड इन सर्जरीज टू एब्जॉर्ब फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जो फाइबर्स हम लोग यूज करते हैं सर्जरीज में। एंड मेंटेन क्लीन एंड ऑपरेटिव फील्ड में क्लीन करने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। अब है बैंडेज एंड गॉज। कॉटन इज प्रोसेस्ड इनटू गॉज एंड लीन फॉर ड्रेसिंग वुंड। ठीक है, कॉटन को पतले पतले थ्रेड लाइक फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग गॉज बोलते हैं। कॉटन इज प्रोसेस्ड इनटू गॉज एंड लीन फॉर द ड्रेसिंग वुंड। वुंड को ड्रेसिंग करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फाइबर का यूज करते हैं एज ए बैंडेज एंड गॉज के जैसा। स्टेराइल ड्रेसिंग यूज्ड आफ्टर स्टेरिलाइजेशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वुंड। वुंड में कोई इन्फेक्शन नहीं हो उससे बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फाइबर्स को कब यूज करते हैं? स्टेरिलाइजेशन करने के बाद यूज करते हैं। ड्रेसिंग में स्टेरिलाइजेशन करने के बाद इसलिए स्टेरिलाइज कर लेते ताकि कोई भी उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट हो जो वुंड को और इन्फेक्ट कर दे। उससे पहले से हम क्या करते हैं? उसको स्टेरिलाइज कर देते हैं। ठीक है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब कर देते हैं ताकि वुंड में अदर इन्फेक्शन ना हो और जल्दी से वो क्योर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्लांट फाइबर के बारे में, कॉटन। ठीक है, थैंक यू।